नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बाजार आज और कल। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में बाजार में आज आपका हम पूरा एक्शन आपको बताएंगे कि आज बाजार में किस तरह का एक्शन रहा, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके कहां का बनेंगे ये भी आपको राय देंगे। और इसके साथ ही आप इस शो में जुड़ने के लिए हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 95822226666। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर और पर जाकर अपनी क्वेरीज जो है, अपनी जो भी शंकाएं हैं, वो अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और हां, हैशटैग बाजार आज और कल अपने सवालों के साथ लिखना ना भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी भी हैं। इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी अरमान नाहर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो बाजार की हम बात करें तो ग्लोबल बाजारों से मिले अच्छे संकेत के बीच आज शेयर बाजार में शानदार तेजी नजर आई और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 427 अंक बढ़कर 54,178 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी की बात करें तो 143 अंक बढ़कर 16,133 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक की बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी तेजी नजर आई। और चलिए अब रुक करते हैं आज के बाजार पर। एडिटर्स टेक का जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि बाजार में लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी का राज क्या है। ओवर टू यू अनिल जी। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त जोश और दमखम। मजबूत शुरुआत होना तय था। उसकी वजह यह कि उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजार ठीक बंद हुए। दूसरा, कच्चे तेल में जो तेज गिरावट आई, $100 के नीचे कच्चा तेल पहुंचता हुआ दिखा, बस इससे मूड बनता हुआ दिखा। और सुबह सुबह आज रुपए की भी दमदार शुरुआत होती दिखी। ये तीन तो ग्लोबल फैक्टर्स है। हमारा अपना कारण ये था कि आज तो एक हफ्ते की एक्सपायरी थी। दूसरा, एफआईएस की तरफ से भले कैश मार्केट में हल्का बिकवाली का आंकड़ा आया हो, लेकिन वायदा कारोबार में उन्होंने दमदार खरीदारी की। और तीसरा, हल्के बाजार में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग होना लाजमी था। ये तीन कारण, और तकनीकी तौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ब्रेकआउट दे चुके थे। इन सब के चलते भारतीय बाजारों में एक मजबूत शुरुआत होना लगभग तय था। मजबूत शुरुआत हुई भी, और उसके बाद निफ्टी पूरे दिन भर सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज फिर से मजबूती की कमान संभाली और अच्छी तेजी दिखाने में कामयाब रहा। थोड़ी बहुत सीमित दायरे में ट्रेड के बाद आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार ने रफ्तार पकड़ी, जब ये खबरें हैं कि चाइना की तरफ से $220 बिलियन का एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज आ सकता है, जिससे कि ग्रोथ को बढ़ावा मिले। उसके बाद मेटल शेयरों ने जो दौड़ लगाई, उसके चलते चलते निफ्टी फाइनली 16,100 के ऊपर, लंबे समय बाद 16,000 के ऊपर बंदा हुआ। न सिर्फ 16,000 बल्कि 16,100 के ऊपर, और आज का हाई 16,150 का बना है। और बैंक निफ्टी भी लगभग 35,000 के नजदीक पहुंचा और 34,900 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी थी। चौतरफा खरीदारी ब्रॉडर मार्केट में नजर आई। तो पूरा का पूरा एक्शन आज बाजारों में नजर आया। लगभग सारे सेक्टर्स का योगदान भी, और बड़े छोटे सभी शेयरों की तरफ से तेजी का माहौल। तो कह सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया दमदार ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो बहुत ही बेहतर दमदार ट्रेडिंग सेशन आज नजर आया बाजार में। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की। आंकड़े आपके सामने हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 925 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 980 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो एफआईआईज ने जहां 925 करोड़ की लगभग बिकवाली की, तो वहीं जो डीआईआईज है उन्होंने 980 करोड़ रुपए की खरीदारी की। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, जिनसे हम जानेंगे कल पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा। और
जाहिर सी बात है श्रीकांत जी, सबसे पहले स्वागत आपका जी बिजनेस में। और आज के मार्केट और मूड ने थोड़ा बहुत जो है वो एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई है। क्या टेक होगा आपका अगर हम बात करें पोजिशनल ट्रेड के लिए? बिल्कुल। तो देखिए, अगर मार्केट की अगर बात करें तो आज मार्केट की जो गैप अप ओपनिंग थी उसके बाद जैसे मार्केट ने ओवरऑल सरवाइव किया है 16,100 के लेवल के ऊपर, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी यहाँ से और भी रैली कर सकता है। नो डाउट कि 16,200 ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन आज जैसे कि एक ब्रॉड बेस्ड तेजी हमने देखी थी, जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और साथ ही साथ अगर मेटल्स जहाँ पे सबसे ज्यादा वीकनेस था, उन शेयरों में भी हमने खरीदारी देखी। तो हमें लगता है कि शायद इस मार्केट के जो लेग्स है वो और भी एक्सटेंड हो सकते हैं, और शायद मार्केट एक बार हमें लगता है कि 16,350 से लेकर 16,400 के लेवल्स भी छू सकता है। लोअर लेवल्स पे देखेंगे तो 16,000 के करीब अभी ऑप्शन इंटरेस्ट आ चुका है, और जो बेस बिल्डिंग है वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है। तो अगर यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है ऑन इमीडिएट बेसिस, तो हमें लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। बट अगर मार्केट यहाँ से 16,300 पे जाके अगर कल के दिन में अगर खुलता है, तो वहां पे हमें लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो नटशेल में ऐसा है कि करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो लॉन्ग पोजीशंस बनाए, बट अगर गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो वहां पे लॉन्ग पोजीशंस इन लार्ज कैप्स बनाने से डरे, मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि मार्केट हमें लगता है कि इसी रेंज के अंदर थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर जरा बताएं कि पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर किसी को कुछ खरीदना हो तो आप कौन सा शेयर रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, जैसे लास्ट टाइम भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कुछ खरीदना है तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे कि माउथ वाटरिंग लेवल्स पे आ चुके थे कि जिसे हम खरीद सकते थे, लेकिन क्रूड जो था वो बिल्कुल भी जो बोलते हैं कि कोई साइन नहीं दे रहा था कि वो गिरेगा करके, बट इवेंचुअली अभी गिरा है। और इसी वजह से हमें लगता है कि एक स्पेसिफिक जो एक मोमेंटम होता है और जो एक बेसिक इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर का, वो अभी बढ़ते जा रहा है। हमें लगता है उस केस में अगर मुझे यहाँ से अगर एक लंबी अवधि का अगर नजरिया रखना है और इस लेवल पे अगर मुझे कुछ खरीदना है, तो हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम खरीद सकते हैं। करंटली ये जो ट्रेड कर रहा है 190 के करीब है। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 170 का। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 250 के लेवल्स दिखा सकता है। काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन है, और अगर फंडामेंटली भी अगर देखा जाए तो जो इसकी बाकी के जो कोर कंपनीज है, दे हैव स्टार्टेड डूइंग रियली वेल। सो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक अच्छा ग्रिप बनेगा, अच्छा बेस बनेगा, और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू अगर एक रखना है, यहाँ से 6 से 12 महीने का अगर व्यू रखना है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम पोजिशनल देखें तो क्या क्या राय होगी? ये तो लॉन्ग टर्म हो गया। बिल्कुल। अगर पोजिशनल अगर लेना है व्यू, यहाँ से अगर मुझे लगता है कि 10-15 दिन का अगर व्यू लेके अगर कुछ लेना है, तो हमें लगता है कि एसबीआई लाइफ यहाँ पे हमें फोकस करना है, क्योंकि पूरे एसबीआई ग्रुप में हमने एक हलचल देखा है। एसबीआई कार्ड्स में अच्छी तेजी देखी, उसके बाद एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने अच्छा खासा एक मोमेंटम देखा। इनफैक्ट स्टेट बैंक ने इस बार कई सारे प्राइवेट बैंक्स को भी आउट परफॉर्म किया है। और इसके अलावा अगर कोई दूसरी अगर इसकी अगर कोई एक सब्सिडियरी कंपनी अगर जिसे हम देखें, तो वो है एसबीआई लाइफ, जो 1100 के करीब अभी ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम तकरीबन रखेंगे 1120-30 के करीब अभी ट्रेड है कर रही है वो स्टॉक, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 1100 का, टारगेट्स हम रखेंगे 1200 रुपए के। तो एसबीआई लाइफ को खरीद के चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम राय श्रीकांत जी की पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक आपके सामने। और अब हम इस शो में सर दर्शकों के सवाल भी ले रहे हैं, हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें कल भी दमदार एक्शन दिख सकता है। अब कुछ दर्शकों के सवाल एक एक करके लेते हैं जो उन्होंने हमारे सोशल मीडिया पेजेस और एसएमएस के जरिए भेजे हैं। तो सबसे पहला सवाल है जितेंद्र कुमार चौधरी का, जो कि कोलकाता से हैं। जितेंद्र जी ने पूछा है कि उन्होंने 300 शेयर लिए हैं शोभा लिमिटेड के, और 500 के भाव पर उन्होंने खरीदी की है। जून तिमाही में घरों की रिकॉर्ड बिक्री भी नजर आई है सर, और जून तिमाही में 9,517 करोड़ की बिक्री कुल हुई है। तो बड़ा एक्शन भी है यहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट को अगर देखें तो। क्या सलाह होगी इनको?
बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने काफ़ी मैं बोल सकता हूँ कि अच्छे लेवल्स पे की है, 500 के करीब। तकरीबन इसी लेवल्स के करीब ये पर्टिकुलर स्टॉक में बॉटम भी बना है और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर देखें तो इसने तकरीबन जनवरी के महीने में जो हाईएस्ट हाई किए थे वो लगभग ₹1000 के करीब के थे। तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका था ये स्टॉक और उसके बाद अगर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम अपने 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को छूने की कोशिश कर सकता है और जो 750 के करीब की है और यही एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से इसे बिल्कुल होल्ड करें, बट ये अगर 750 के लेवल्स के करीब के अगर भाव अगर दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में से एग्जिट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो अहम रहा है जितेंद्र जी को बहुत ही अच्छे लेवल पे उन्होंने खरीदी की है और 750 का जो लेवल है वहाँ से वो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बने रहें। बढ़ते आगे, विनीत कुमार हैं भटिंडा से सर और आईआरसीटीसी के 105 शेयर इन्होंने लिए 706 रुपए के भाव पर। भारत गौरव थीम पर कई ट्रेनें शुरू करने का प्लान आईआरसीटीसी का है और आज ही बहुत सारा जो है इस बारे में एक्सक्लूसिव खबर भी जी बिजनेस ने दी। क्या सलाह होगी विनीत कुमार को? बिल्कुल, तो देखिए आईआरसीटीसी में हमने कई बार देखा है और इनफैक्ट हमारे जो जो शोज होते हैं कंपनी के लिए वहां पे भी हमने जितने भी वेबिनार्स किए हैं कई कई सारे इन्वेस्टर्स आते हैं कि जिन्होंने आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट किया है और अभी स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इट्स अ बिग कंपनी, एक मोनोपोली कंपनी है और जैसे ही थोड़ा वक्त बेटर होगा हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक बढ़ेगा और इस कंपनी में हमें लगता है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो वापस ये 750 से लेकर 800 के लेवल्स दर्ज कर सकता है। करंट जो भी सेल ऑफ हो रहा है वो काफ़ी थिन वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ हो रहा है और एक ग्रेजुअल डिक्लाइन में स्टॉक आ चुका है। बट चूंकि मार्केट बैक ऑन ट्रैक हो रहा है और कई सारे टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स भी वापस एक हरकत में आ रहे हैं, तो हमें लगता है बिल्कुल आने वाले दिनों में हमें एक रिबाउंड देखने मिलेगा। करंट लेवल से बिल्कुल होल्ड करके चलें। करंट लेवल पे बिल्कुल होल्ड करके चलें, ये सलाह है आपको। गौतम हावड़ा है सर, जो कि उन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। उन्होंने भेजा है कि 300 शेयर उन्होंने लिए हैं 225 के भाव पर अजमेरा रियल्टी के और जैसा हमने बताया कि जून तिमाही में दमदार कारोबार से शेयर में 12% उछाल नजर आया है और जो बिक्री है वो Q1 में बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आई है। तो ज़रा बताएं क्या सलाह होगी इनकी? देखिए, अगर आज रियल एस्टेट स्टॉक्स की अगर बात करें तो एक दमदार वॉल्यूम के साथ हर एक रियल एस्टेट स्टॉक ने अच्छी तेजी दर्ज की है और स्पेशली उन कंपनीज ने जो एक मिड साइज कंपनीज है, जैसे कि शोभा डेवलपर्स में बड़े वॉल्यूम्स हुए थे, अजमेरा रियल्टीज में बड़े वॉल्यूम हुए हैं और इनकी जो खरीदारी है वो भी मुझे लगता है कि एक डिसेंट लेवल पे हुई है। तो करंट लेवल से तो हमें लगता है कि इसमें एक रिबाउंड जैसे ही मिलेगा इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली हमें लगता है कि अगर इस मार्केट में अगर कोई भी अगर एक अनसर्टन फेज अगर आता है तो उनमें फिर वापस ये जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि सोभा डेवलपर्स है या तो मे बी डीएलएफ है या ओबेरॉय रियल्टीज है, वहां पे हमें लगता है कि एक मोमेंटम बना रहेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स बने रहेंगे, वहां पे आउटफ्लो होना डिफिकल्ट है और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर यहाँ पे अगर कोई मुनाफा अगर मिलता हो तकरीबन हमें लगता है कि 300 के करीब अगर ये स्टॉक अगर आता है तो हमें लगता है कि वहां पे मुनाफा ले सकते हैं और ये जो फंड्स है वो आइदर ओबेरॉय रियल्टीज या तो शोभा डेवलपर्स में वो शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अहम सलाह आपको इसमें इस पूरे स्टॉक पर देते हुए और सर अगली जो क्वेरी है वो सूरत से है, प्रमोद जैन हैं जिन्होंने रॉयल आर्किड के 250 शेयर लिए हैं और 215 के भाव पर। रॉयल आर्किड की अगर हम बात करें तो नए होटल खोलने से शेयर्स में उछाल भी नजर आया है। शिमला मनाली में 2 होटल लॉन्च किए हैं इस ग्रुप ने, जरा बताएं क्या होगी आपकी सलाह? तो देखिए पर्टिकुलर इस सेक्टर में अगर यहाँ से 2 से 3 साल का अगर व्यू है तो हमें लगता है कि ये पूरा सेक्टर यानी कि होटल टूरिज्म रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स रहेंगे या या जितने भी कंपनीज हैं वहां पे हमें लगता है कि अच्छे रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं और 147 के करीब अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, या तो अगर इनकी अगर इन्वेस्टमेंट भी अगर 147 के करीब की है तो हमें लगता है कि यहाँ से 2 से 3 साल का नजरिया रखें काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। हमें लगता है कि टेक्निकली शायद ये स्टॉक एक बार 225 से लेकर 230 के लेवल्स पे दिखा सकता है।
तो बिल्कुल प्रमोद जी, आपको सलाह 2 से 3 साल का नज़रिया रखें, अच्छे रिजल्ट्स इस स्टॉक में नज़र आ सकते हैं। अगला सवाल सर जो है वो हमारे कॉलर हैं युवराज सिंह रावल जो कि दादरी से हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 2000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 54 रुपए के भाव पर और फिलहाल लॉस में चल रहे हैं। क्या सलाह होगी इनका? देखिए, वैसे लगता है कि फाइनेंशियल्स में अभी आने वाले 12 से 18 महीने में अच्छी तेजी देखने मिलेगी, लेकिन हमें लगता है कि अगर यहाँ से अगर मार्केट अगर एक अनसर्टन टेरिटरी में अगर ट्रेड अगर करता है बिकॉज ऑफ फेड मीटिंग, बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्ट रेट राइजिंग साइकिल एंड ऑल, तो फिर हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में से पैसे कमाना काफी मुश्किल हो जाएगा। हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को शायद थोड़ा सा लॉस अगर हो रहा है, नो प्रॉब्लम, उसे बेच दे। और कैनरा बैंक ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें वो निवेश कर सकते हैं, इन्हीं फंड्स को उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि कैनरा बैंक आने वाले 1 या 1.5 साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है और वहां पे इनका जो लॉस है उसकी भरपाई हो सकती है। तो बिल्कुल आपको युवराज जी सलाह कि इस शेयर में जो भी नुकसान आपको हो रहा है उसको भूलकर आप नए शेयर में निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर है। कैनरा बैंक खरीदने की आपको सलाह। रविंद्र सारस्वत हैं सर अगले हमारे जिन्होंने क्वेरी भेजी। उनका सवाल है कि उन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट के 77 शेयर खरीदे हैं 4220 के भाव पर और फिलहाल लॉस में चल रहे हैं। क्या होगी सलाह इन्हें? देखिए, डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, यहाँ पे भी हमने देखा कि काफी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बोल सकते हैं और वेल मैनेज कंपनी है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसमें हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन चुका है। ये स्टॉक लगभग 3200 के करीब आ चुका था, उसके बाद उसने एक हायर बॉटम बना के एक अच्छा रिकवरी पैटर्न बनाया है और इनफैक्ट उसके बिजनेस अपडेट भी काफी अच्छे थे। हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली आने वाले दिनों में 4000-4200 के लेवल्स बेस्ड ऑन टेक्निकल्स दिखा सकता है। तो चार्टिकली हमें लगता है कि 4000-4200 के रेट्स दिखाई दे सकते हैं, तो करंट लेवल से होल्ड करके चलें। कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ने हैं मेरे सहयोगी अरमान नहार। अरमान, बताएं कल के लिए क्या है ट्रिगर्स? देखिए, कल के ट्रिगर्स में आपको मुख्य तौर पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा एनजीएल फाइन केमिकल पर जो एनएससी पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा और रिजल्ट्स में सबसे दिग्गज कंपनी टीसीएस आईटी सेक्टर की उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे, कोहिनूर फूड्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे और एमएमटीसी के नतीजे भी आते हुए दिखेंगे। पर एमएमटीसी के जो नतीजे वो Q4 FY22 के आने हैं। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए आवेदन शुरू होगा और मार्क्संस फार्मा पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो शेयर बायबैक के लिए प्रस्ताव के लिए बोर्ड बैठक भी है। और कुछ कंपनियों की एक्स डेट्स हैं जिसमें जुबिलेंट फूड्स हैं जो फाइनल डिविडेंड 1.2 का, टाइटन कंपनी जिसमें डिविडेंड है 7.5 का और टोरेंट फार्मा जिसमें बोनस इशू है 1:1 का। और अंत में ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो यूएसए का जून का जॉब डेटा भी आता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरमान आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 70-75 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि एक हल्का फुल्का पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन आपको अमेरिका में देखने को मिल सकता है। देखते हैं अमेरिकी बाजार थोड़े वोलेटाइल हैं आजकल, कैसा ट्रेड वहां पर रहता है, कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं वो तो अपनी जगह होगा, लेकिन बेस हमारे बाजारों का ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अब कल के लिए 16,000 के आसपास का लेवल बहुत ही मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 16,250, 16,300 तक जाने की कोशिश आपको निफ्टी की तरफ से हो सकती है। बैंक निफ्टी भी 35,000 के बेहद करीब बंद हुआ है। जो आपके लिए सपोर्ट होगा वो 34,500, 34,650 का रहेगा और एक बार 35,000 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी भी और मजबूती दिखाने की कोशिश कर सकता है। एक्शन थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बढ़ने और फैलने की उम्मीद है और कल हफ्ते के आखिरी दिन आप उम्मीद कर सकते हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स भी तेजी में आकर अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं। तो ओवरऑल एक और मजबूत ट्रेडिंग सेशन के लिए कल तैयार होना है। अगर ग्लोबल संकेत मजबूती के मिले तो खुलते ही भाग जाएंगे और नहीं तो जहां खुलेंगे थोड़ा नीचे आएंगे, वहां से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार रिकवर होंगे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जो बढ़िया ब्रेकआउट मिले उसका फायदा कल हफ्ते के आखिरी दिन बाजार उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये थी कल के बाजार पर आपको अनिल सिंघवी की विशेष सलाह। और आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया जी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। बताएं कि कल ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बनेंगे?
नमस्कार, गुड इवनिंग। वेल देखिए, ऑप्शन के जरिए मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है, तो दोनों स्ट्रेटेजी बाय साइड की है। तो पहला जो स्ट्रेटेजी है वो बैंकिंग स्टॉक, दिग्गज बैंकिंग स्टॉक एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक में मेरे को लग रहा है यहाँ से तेजी बनेगी, तो 1400 वाला कॉल 26 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 18 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 35 रुपए से लेकर 40 रुपए तक के टारगेट एचडीएफसी बैंक के 1400 के कॉल में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से तेजी बन सकती है, तो 700 वाला कॉल 23 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 18 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 28 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के अदानी पोर्ट के 700 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित जी इस अहम राय के लिए। और हमारे साथ श्रीकांत जी भी लगातार बने हुए हैं। श्रीकांत जी, अगर हम बात करें खासतौर पर अब इंट्राडे कॉल की, जहां पर हम देखें तो कहाँ मौके बन रहे हैं कमाई के? तो देखिए, वैसे हमने इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे हमने अच्छी तेजी देखी थी, और हमें लगता है कि ये जो तेजी बनी है ये पूरे सेक्टर में काफी कंस्ट्रक्टिव तेजी बनी है। कंस्ट्रक्शन में अगर कमिंस इंडिया की बात करें या सीमेंस, एबीबी, ये जितने भी स्टॉक्स थे उनमें एक बड़े ब्रेकआउट पैटर्न बने हैं, और हमें लगता है कि इसके बाद ये जो एक्शन है वो स्मॉल साइज या मिड साइज कंपनीज में शिफ्ट होते हुए नजर आएगी। यहाँ पे हमें लगता है कि हम आईआरबी इंफ्रा जो 204, 203 के करीब की जिसने क्लोजिंग की है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है विद अ शॉर्ट टर्म व्यू। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 198 का, और टारगेट्स रखेंगे हम 225 के। तो आईआरबी इंफ्रा को लॉन्ग करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो अहम सलाह, आईआरबी इंफ्रा को आप टारगेट करके रख सकते हैं। टारगेट है 225 का, स्टॉप लॉस रखिए 198 का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्रीकांत जी इस अहम सलाह के लिए, हमारे दर्शकों की तमाम शंकाओं का, उनके सवालों का समाधान देने के लिए, और इसके साथ ही अपने तमाम रिसर्चर्स और गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बाजार और आजकल में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।